क्वेश्चन 51 देखना, कहता है टू प्रोडक्ट्स पी एंड क्यू obtained from a crude form and require further processing at a cost of 5 rupees for P, 4 rupees for Q before sale, assuming a net margin of 25% on cost. सेल प्राइस जो है वो 13 रुपये 75 पैसे और 8 रुपये 75 पैसे फिक्स किया गया। जॉइंट कॉस्ट थी 88,000 की, आउटपुट है 8,000 और 6,000। देखना क्या कहता है। कहता आप एक 80,000 की जॉइंट कॉस्ट करोगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे पी और क्यू। फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा कितना है? 5 रुपये और 4 रुपये। सेल प्राइस कितना है? 13.75 और 18.75। पी का बिकेगा 13.75 का, ये बिकेगा 8.75 का। ज्वाइंट कॉस्ट 88,000 का था, पी के बने 8,000 और क्यू के बने 6,000। इसके बने हैं 8,000 और इसके बने हैं। ज्वाइंट कॉस्ट आपको बांटनी है, ठीक है। एक चीज़ उसने कही हुई है कि नेट मार्जिन जो है वो 25% है कॉस्ट का, यानी इसका जो भी नेट मार्जिन होगा वो कॉस्ट का आपका कितना है? 25% में प्रॉफिट जोड़ूंगा, ठीक है। तो अब आपका क्या करना है, इस 80,000 के खर्चे को इस पी और क्यू में बांटना है। पी और क्यू के नंबर ऑफ यूनिट्स पता है, सेल प्राइस पता है, फर्दर कॉस्ट पता है 5 रुपये 4 रुपये, मल्टीप्लाई हो जाएगी 40,000 और 24,000। इस खर्चे को इन दोनों में बांटना है, ठीक है। मेथड इसने कुछ नहीं बोल रखा, कंट्रीब्यूशन में बांट सकते हो। किस में क्या हुआ? कंट्रीब्यूशन में, या कुछ क्या रखा है? कुछ नहीं कह रखा, रिवर्स मेथड कर दो। रिवर्स करते हुए यहाँ पे आ जाओ, यहाँ जो वैल्यू बटे उसमें बांट देंगे। देखो सबसे पहले सेल्स बताओ पी क्यू की, रिवर्स मेथड लगा देते हैं, यहाँ पे जो कॉस्टिंग आएगी उसमें बांट देंगे। बताना, क्योंकि जितना आपके पास ज़्यादा डेटा होगा उस डेटा का यूज़ करते हुए जो भी बेस्ट मेथड लग पाएगा वो आपको लगाना है, ठीक है। सेल्स कितनी है दोनों की? 13.75 मल्टीप्लाई 8,000, 8.75 मल्टीप्लाई 6,000 करना, 1 10 और 52,500। प्रॉफिट लेस कर दो, माइनस प्रॉफिट। कॉस्ट का 25% है तो प्रोपोर्शनेटली सेल का निकल जाएगा, ठीक है। कॉस्ट का 25 तो सेल इसका आपका 20% आ जाएगा। करना 22,000 इसमें है, क्यों का कितना? 10,500। अब मैं प्रॉफिट लेस कर गया, ये वाली कॉस्ट और लेस कर दो, माइनस फर्दर कॉस्ट 40,000, ये 24,000। करना कितना कितना आ गया? 48,000 और 18,000। अब इसमें बांट दो, आपका 80,000 का खर्चा है, इसके पहले तो बस यही खर्चा है। 80,000 के को 48 18 में बांट दो, कितना आ रहा है? कितना कितना आ रहा है? 64,000 और 24 कैसे आ गया? 80, ये 88 है क्या? अच्छा, ठीक है भाई। जितना आपके पास डेटा है उससे जो बेस्ट पॉसिबल लग पाएगा वो हम लगा देंगे। कॉस्ट वगैरह कुछ ना दिया होता तो 8-6 की रेशो में बांट देता, वो भी एक मेथड है। जितना डेटा है उसका बेस्ट यूज़ कर लो अपना। 51 के आगे आपका देखना 53। RST लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग करती है प्लास्टिक मोल्डेड चेयर्स। 3 मॉडल्स बनाती है, स्टैंडर्ड, डीलक्स और एग्जीक्यूटिव। कहता है कंपनी यूज करती है, देखो क्या कर रही है कंपनी, यूज कर रही है ऑपरेशन कॉस्टिंग सिस्टम, यानी आपका प्रोसेस कॉस्टिंग। RST लिमिटेड एक्सट्रैक्शन करती है, फॉर्म करती है, ट्रिम करती है और फिनिश करती है। 4 प्रोसेस हो रही है, 3 प्रोडक्ट है मेरे। सबसे पहले प्लास्टिक शीट को क्या किया जाता है? एक्सट्रूशन।
इसमें क्या होगी, प्लास्टिक शीट्स को मोल्डेड चेयर्स में कन्वर्ट किया जाएगा, लेग्स ऐड की जाएगी। स्टैंडर्ड मॉडल जो है इसी ऑपरेशन के बाद बेच दिया जाता है। ट्रिम ऑपरेशन में क्या होता है, उसकी आर्म्स ऐड की जाती है, वो सेकंड मॉडल आ गया मेरा। डीलक्स और एग्जीक्यूटिव मॉडल में चेयर एज जो है स्मूथ किए जाते हैं। सिर्फ एग्जीक्यूटिव मॉडल ऐसा है जो फिनिश ऑपरेशन तक जाता है, जिसमें पैडिंग भी ऐड की जाती है। ऑल द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इट रिसीव द सेम स्टेप्स विद इन ईच ऑपरेशन। 2003 का आपका डेटा दिया हुआ है, क्या क्या मेरा खर्चा लगा। ठीक है, तो 4 स्टेप्स है, देखना। सबसे पहली कौन सी है, एक्सट्रूशन। सेकंड कौन सी स्टेप है, फॉर्म, ट्रिम और फिनिश। क्या कहता है, अब 3 तरह के मॉडल है। पहला मॉडल कब आता है, क्या, सबसे पहले एक्सट्रूजन करो, उसके बाद फॉर्मिंग ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, प्लास्टिक शीट को कन्वर्ट किया जाता है, इसमें उसमें जो है लेग्स वगैरह ऐड की जाती है। यहाँ पे कौन सा मेरा मॉडल बन गया, स्टैंडर्ड मॉडल। ये 2 काम किए, स्टैंडर्ड मॉडल की चेयर बन गई, प्लेन सिंपल चेयर। उसके बाद कहता है ट्रिम ऑपरेशन और कर दो, डीलक्स मॉडल भी आपका बन जाएगा। यहाँ पे कौन सा मॉडल आएगा, डीलक्स। और लास्ट फिनिश भी कर दो तो आपका कौन सा मॉडल आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, खर्चा आपका दिया हुआ है 10,500, 52,50। 10,500 तो ये बने हैं, 52,50 ये बना, 3,500 एग्जीक्यूटिव। एक्सट्रूजन के अंदर मटेरियल लगा है, फॉर्म में लगा है, ट्रिम में लगा है और फिनिश में। इन सब का खर्चा दिया हुआ है, क्या क्या किसका कितना खर्चा है। टोटल कन्वर्जन कॉस्ट जो आपकी थी वो दी हुई है। ठीक है, 2 तरह के खर्चे दिए हुए हैं। कहता मटेरियल उसने अलग अलग करके बता दिया, लेकिन जो आपकी कन्वर्जन कॉस्ट है, लेबर ओवरहेड का खर्चा, वो उसने अलग अलग नहीं बताया। ठीक है, वो उसको नहीं पता किस पे कितना लगा है। कहता फॉर ईच प्रोडक्ट RST लिमिटेड यूनिट कॉस्ट निकालनी है आपको, 1 यूनिट की कॉस्ट निकालनी है। और नाउ कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर मे 1500 यूनिट्स आइडेंटिकल टू अप्रैल यूनिट कॉस्ट कंसिडर्ड इन अबव। कहता है एट द एंड ऑफ 1500 यूनिट्स को आपके बच गए WIP में, उस पर इतना इतना मटेरियल लगा था, उसकी कॉस्टिंग बताओ क्या आएगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालनी है, कॉस्ट पर यूनिट। 3 तरह के मॉडल है मेरे, स्टैंडर्ड, डीलक्स और एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यहाँ खर्चा लिखते हैं। पहले रॉ मटेरियल का खर्चा, स्टैंडर्ड 2 प्रोसेस से हो गया आ रहा है। खर्चा बताओ, 1,26,000 और 42,000, 1,26,000 प्लस 42,000। ठीक है, डीलक्स आपका 3 प्रोसेस से हो गया आ रहा है, उसका खर्चा देखो 3 लिखे हुए हैं, 63, 21 और 15,750। 63,000, 21,000, ये आपका चारों प्रोसेस से आ रहा है। इसका बताना, ठीक है, इसमें ये 2 खर्चे हैं नहीं, इसमें ये 1 है। बात क्लियर है अभी यहाँ तक। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, उसके बाद कहता है कि कन्वर्जन कॉस्ट है। कन्वर्जन कॉस्ट, अब कन्वर्जन कॉस्ट कैसे दी हुई है, एक्सट्रूशन इस पूरे ऑपरेशन की कितनी दी हुई है, 6,06,375। इस ऑपरेशन में इस पे भी काम हुआ, इस पे भी काम हुआ और इस पे भी काम हुआ। अब ये 6,06,675 इन तीनों में किस रेशो में बटेंगे, क्वेश्चन नहीं बता रहा। तो मेरे पास मटेरियल का डेटा है, उस रेशो में बांट सकता हूँ, और तो मेरे पास कोई डेटा है नहीं। मटेरियल का आपका पास कितना है, देखना। टोटल खर्चा मटेरियल का कितना हुआ है, 2,31,000 रुपये का, या फिर इसने कुछ और का है बांटने को, कोई और तरीका। मटेरियल पे भी आप बांट सकते हो, नंबर ऑफ यूनिट्स पे भी बांट सकते हो। एक्सट्रूशन के अंदर आपके यूनिट्स कितने बने हैं, 10, 500, 52, 50 और 3500। टोटल ये यूनिट्स बने हैं। टोटल कितने यूनिट्स बने हैं बताना, 19,200। कन्वर्जन कॉस्ट का पहली प्रोसेस में कितना खर्चा है,
पहली प्रोसेस का खर्चा कितना है? 6,06,375। कितना आ गया पर यूनिट पे देखना, 19,200 पे डिवाइड करोगे तो 31.5। मतलब मेरा टोटल था 6 लाख रुपए का खर्चा और इन तीनों के इतने 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 यूनिट्स बने हैं, यानी 19,250 यूनिट्स बने हैं। तो इस खर्चे को इस पे बांटूंगा तो 31.5 रुपये का खर्चा आ गया। तो 31.5 मल्टीप्लाई 10,500 इसके थे, 31.5 मल्टीप्लाई 5250 इसके हैं, 31.5 मल्टीप्लाई 3500 इसके। इन तीनों का खर्चा आपका टोटल यही आ जाएगा। बोलो भी क्लियर है? सेकंड प्रोसेस, फॉर्म का 297, फॉर्म पे काम भी तीनों में हुआ है तो फॉर्म का भी डिवाइड कर दो 19,250 से। 297 डिवाइड बाय 19,250 कितना आ गया? कितना? 15.43 मल्टीप्लाई 10,500, 15.43 मल्टीप्लाई 5250, 15.43 मल्टीप्लाई 35। क्लियर है अभी? तीसरा आपको खर्चा कौन सा दिया हुआ है? 155,250 ट्रिम का, 155,250 ट्रिम पे काम सिर्फ इन दो प्रोसेस पे हुआ है। तो इन दो के यूनिट्स कितने हो गए? 5250 प्लस 3500 कितना हो गया? 8,750। तो इस खर्चे को किस में डिवाइड कर दोगे? 8,750 में। इसमें कुछ आएगा नहीं। पर यूनिट कितना आ गया? 17.74 मल्टीप्लाई 5250 इसमें 17.74 मल्टीप्लाई 3500। क्लियर है? और लास्ट कौन से आपका? फिनिश। वो तो सारा का सारा किस में हुआ है? लास्ट में। तो 94,500 है, सारा का सारा इसी में डाल दो। इसका कर दो टोटल खर्चा, डिवाइड कर देना नंबर ऑफ यूनिट से, आपकी एक यूनिट की कॉस्टिंग आ जाएगी। निकाल के देना भी जल्दी, फिर सेकंड पार्ट देखते हैं। कितना कितना आ रहा है? 492। इसको डिवाइड कर दो 10,500 से, इसको 10,500 से डिवाइड कर दो, पर यूनिट आ जाएगी 46 पॉइंट। ऐसे अगले का कर दो। पर यूनिट कितनी होगी? 62 पॉइंट। आगे दोनों ही होगा। कैसे मर्जी कर लो, ये आपका है ही, उसको भी चाहे कर लो, चाहे पूरा पर यूनिट पे करके लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो, चाहे पूरा टोटल पे कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड का कितना आ रहा है? 439 पर यूनिट। थर्ड पर यूनिट। देखना भी अब सेकंड पार्ट। सेकंड में कहता है
कहते हैं नाउ कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर मे। ये आपको डेटा अप्रैल का दिया हुआ था, अब वो कहता है अगले महीने मई का करो। कहता है ऑल यूनिट कॉस्ट इन मे आर आइडेंटिकल टू अप्रैल, यानी जो हमने अप्रैल में काम किया यही सेम काम मान लो मई में भी सेम है एज इट इज। कैलकुलेटेड एज अबव इन एट द एंड ऑफ मई, लेकिन ये आपको क्या कह रहा है, मई के एंड में 1500 यूनिट्स डीलक्स के WIP में रह गए। ये सारा काम अप्रैल वाला मई में कहता सेम है, लेकिन मई में एक चीज एक्स्ट्रा है, 1500 यूनिट्स WIP में रह गए। कौन से मॉडल के? डीलक्स वाले के। कहता 100% काम हो चुका था मटेरियल का, 65% हुआ है ट्रिम ऑपरेशन में। बात क्लियर है? अब ध्यान से समझना, डीलक्स के मेरे 1500 मॉडल WIP में पड़े हैं, उस 1500 मॉडल पे मटेरियल पे काम हो चुका है 100%। 100 100 100 इसमें तो पहुंचा ही नहीं। मटेरियल पे 100% 100% 100% काम हो चुका है। कन्वर्जन कॉस्ट का कितना काम हुआ है? 65%। 65% इस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तीनों की कर रहा है? उसने कहा है मटेरियल पे 100% काम हुआ है और ट्रिम पे और कन्वर्जन कॉस्ट पे 65%। तो ये 100% कौन सी प्रोसेस की बात कर रहा है? इस वाले की, यानी 100 और 65 यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे तो पूरा 100 होके आया होगा। बात समझ आई कि मेरा इस प्रोसेस में पूरा हुआ होगा तो इसमें आया होगा, इसमें पूरा हुआ होगा तो इसमें आया। इसमें 1500 बच गए WIP में, तो जो 100 65 काम हुआ है वो इसमें हुआ है, पीछे वाला मेरा 100% हो चुका था। बात क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद कहता है आपको इनकी कॉस्टिंग निकालनी है, निकाल दोगे? यहाँ से पर यूनिट कर लो एक बार, कितना आ जाएगा पता चल जाएगा। इन तीनों का टोटल करके पर यूनिट करना, 12 4 और 3, ये आपको 3150, ये 1547 है ही, ठीक है। तो ये जब 1500 को यूनिट्स करोगे, ध्यान से समझना कॉस्टिंग क्या आएगी। 1500 यूनिट में ये प्रोसेस पूरी होगी तो 12 ले लो, 31.5 ले लो। ये प्रोसेस पूरी होगी 4 ले लो, 1543 ले लो। इस वाली प्रोसेस पे 100% है, 3 ले लो। यहाँ पे जब 1774 लोगे तो यूनिट्स 1500 मत लेना, 1500 का कितना कर देना? 65%। इक्विवेलेंट यूनिट्स हम कन्वर्ट कर देंगे। बात समझ में आई? 3 प्रोसेस है और लास्ट वाली में जाके 65 है, तो मतलब 6 खर्चे आएंगे आपके। 2 खर्चे इसके, 2 खर्चे इसके और 2 खर्चे इसके। ये वाले तो 1500 पे, 1500 पे, ये 1500 पे, ये 1500 का 65%, जब आप इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालते थे। बात समझ आ गई भी? तो जब मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, देखना यहां कर देता हूं। आपकी पहली प्रोसेस मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट, फॉर्म वाली प्रोसेस मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट, ट्रिम में मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट। इक्विवेलेंट यूनिट्स 1500 1500 1500 1500, यहाँ पे 1500 का 65%, कितना आ गया? 975। ये पहले इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बन जाएगी। जब सेकंड स्टेटमेंट बनाओगे यूनिट पर यूनिट, 12 ये, 3150 इसका, 4 इसका, 1543 इसका, 3 इसका और 1774 इसका। मल्टीप्लाई कर दोगे आपके 1500 यूनिट्स की कॉस्टिंग आ जाएगी। समझ गए भी? इसको टोटल सारा मल्टीप्लाई करके टोटल कर दो, आपकी खर्चा आ जाएगा।
हो जाएगा भी, ये आपका आएगा 116,191.5। चले आगे, नेक्स्ट आपका देखना क्वेश्चन 54। देखो भी क्वेश्चन 54 देखना, कहता है सुनमुन लिमिटेड प्रोड्यूसेस 2,30,000, 25,000, 20,000, 75,000 यूनिट्स ऑफ इट्स 5 प्रोडक्ट ए बी सी डी एंड ई। 5 प्रोडक्ट बनाती है कंपनी और उनके रेट दिए हुए इतने इतने पे बेचती है। कहता है एक्सेप्ट प्रोडक्ट डी रिमेनिंग प्रोडक्ट कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड एंड कैन बी सोल्ड एट दीज रेट्स। बाकी 5 प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस होकर रेट्स पे बिक सकते हैं। क्लियर है? रॉ मटेरियल है 35,90,000, बाकी के आपके खर्चे हैं 547 विच आर अब्जॉर्ब ऑन देयर बेसिस ऑफ नेट रियलाइजेबल, यानी आपके जो डिस्ट्रीब्यूट करने किस बेस पे करने हैं, एनआरवी के बेस पे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बेस पे। कहता है एबीसीई की फर्दर प्रोसेसिंग आपको दी हुई है कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट आपको दी हुई है 473। आपको बनाना क्या, सबसे पहले तो इनकम फोरकास्ट करनी है इनकी, फिर इनकम फोरकास्ट करनी है अगर मैं फर्दर प्रोसेस करूं या इनकम फर्दर प्रोसेस ना करूं। 2 मेथड है आपके पास, एक तो चारों को फर्दर प्रोसेस किया जा रहा है, दूसरा फर्दर प्रोसेस नहीं किया जा रहा, और आखिरी कि आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो अगर दोनों में से मतलब कौन सा बढ़िया। क्लियर है भाई? देखना समझना। सबसे पहले सेल्स ए बी सी डी एंड ई, पहला कौन सा है, फर्दर प्रोसेस करना है नहीं करना? नहीं करना। नहीं करना तो कितने कितने यूनिट्स बिकेंगे बताना, यूनिट्स मल्टीप्लाई सेल करते जाओ। पहले के कितने यूनिट्स है, ए के 2 लाख यूनिट्स, किस रेट से, 17 रुपये, बी के 30,000, किस रेट से बिकेंगे, 13, सी के 25,000, किस रेट से, 8, डी के किस रेट से, 10, ई के किस रेट से, ठीक है। अगर मैं फर्दर प्रोसेस नहीं करता तो इस रेट से ये बिक जाएगा। अब आपको खर्चे को किस बेस पे बांटना है, एनआरवी के बेस पे बांटना है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बेस पे, ठीक है। तो माइनस कर दो, और क्या कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब फर्दर प्रोसेस तो कर नहीं रहे, फर्दर प्रोसेस नहीं करना तो आपकी और तो कोई खर्चा है नहीं, तो जो खर्चे दिए हुए हैं, 2 खर्चे थे, कौन कौन से थे, 35,90 और 547, 2 खर्चे हैं, करना भी टोटल 35,90 और 547। टोटल आ गया, बांट दो। एक सेकेंड, अब फर्दर प्रोसेसिंग करनी नहीं, इसमें बांटोगे। कितना आ रहा है भी टोटल दोनों का, 35,90 और 547। बांटो, इन्हीं के रेशो में बांट दूं, क्योंकि फर्दर कॉस्ट तो कोई है नहीं, तो यही मेरी सेल्स हुई, यही मेरी एक तरह से क्या हो जाएगी, एनआरवी। क्योंकि एनआरवी में आप क्या करते थे, फर्दर कॉस्ट को लेस करते थे, लेकिन यहाँ पे आपकी कोई फर्दर कॉस्ट है नहीं, क्वेश्चन मना कर रहा है। बांटो, बांटना, 41,37,000 को बांटो, जॉइंट कॉस्ट, इस ये टोटल बता दें जो पहले, फिर उस रेशो में बढ़ जाएगा। टोटल कितना आ रहा है, ये 34 लाख आएगा, 34 लाख, अगला 390, अगला 2 लाख, अगला ये भी 2 लाख, अगला 10,50,000। बांट दो, 41,37 को इस 5 में बांट दो।
एनआरवी आपके पास है तो नहीं क्वेश्चन में? सेल्स है, फर्दर प्रोसेसिंग वो कह रहा है कि अज्यूम करके चलो आप कर ही नहीं रहे। या तो दोनों पार्ट्स में ये अज्यूम किया जाएगा कि आप कर नहीं रहे लेकिन खर्चा बटेगा उसी बेस पे, वो भी अजम्पशन गलत हो जाएगी। देखो भाई क्वेश्चन आपका दो तरीके से हो सकता है, ये समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि एनआरवी के बेस पे बांटो, वो क्लियर कट बोल रहा है एनआरवी के बेस पे बांटना है। एनआरवी का मतलब क्या होता है? सेल्स माइनस फर्दर कॉस्ट। मेरा पॉइंट ए कह रहा है कि फर्दर कॉस्ट आप कर ही नहीं रहे। पॉइंट ए क्या कह रहा है कि आप फर्दर प्रोसेसिंग इसकी कर ही नहीं रहे, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर रहे तो फर्दर कॉस्ट कुछ भी नहीं आ रही। तो मेरे दोनों पॉइंट आपस में क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। पहला पॉइंट कहता है कि 41-37 को बांटो एनआरवी की रेशो में। सेकंड पॉइंट कहता है एनआरवी आपकी जो आएगी वो आएगी नहीं, रीजन बीइंग आपकी कोई फर्दर कॉस्ट है नहीं। क्वेश्चन समझ आया? लॉजिक की क्या दो तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला तो ये है कि क्वेश्चन कह रहा है कि एनआरवी बांटो, तो आपकी चाहे फर्दर कॉस्ट नहीं है स्टिल आप उसी रेशो में बांट दोगे। फर्दर कॉस्ट चाहे मेरी क्वेश्चन में नहीं लग रही, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ए में कह रहा है कि पहले उसने सारे क्वेश्चन बता दिया, अब वो कह रहा है कि अब अज्यूम कर लो कि आपकी फर्दर कॉस्ट नहीं लग रही। तो पहला पॉइंट तो ये है कि मैं इसको एनआरवी की रेशो में बांट दूं, ऑल्दो आपका फर्दर कॉस्ट का खर्चा नहीं है फिर भी मैं उसको कंसिडर करके बांटूंगा। सेकेंड ऑल्टरनेट ये है कि आप ये मान लोगे कि जब मेरी फर्दर कॉस्ट हो ही नहीं रही तो आपकी एनआरवी है नहीं, तो आप किस में बांटोगे? सेल्स में। लेकिन इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में मैंने एनआरवी के बेस पे नहीं बांटा। दोनों डिफरेंस समझ आए? पहला डिफरेंस आपका ये है कि जब आपकी फर्दर कॉस्ट हो ही नहीं रही तो एनआरवी का मतलब ही नहीं बनता, मतलब क्वेश्चन बोल रहे हैं एनआरवी बांटने को, वो चीज सही नहीं है। सेकंड ओपिनियन ये है कि आपकी जब उसने बोली है क्लियर कट की एनआरवी में बांटो, तो ऑल्दो आपकी फर्दर कॉस्ट नहीं हो रही लेकिन फिर भी आपको बांटने के लिए कंसिडर करनी पड़ेगी। दोनों बातें समझ आ गई? अब क्वेश्चन में वो कह रहा था, ध्यान से देखना, कहता कि एनआरवी के बेस पे आपको बांटना है, उसने क्लियर कट बोला हुआ है। और पॉइंट ए उसके बाद बोल रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ कमिंग ईयर, कि अगला जो साल आएगा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। आपको अब क्या अज्यूम करना है? अब अज्यूम करो कि कोई फर्दर कॉस्ट नहीं हुई, लेकिन खर्चे में पहले बांट चुका हूंगा। आपको स्टेटमेंट बनाते हुए क्या अज्यूम करना है कि आपके एक्चुअल में ज्वाइंट कॉस्ट नहीं हुई, फर्दर कॉस्ट जो है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं हुई, लेकिन जब आपने बांटना था तो आप ऑलरेडी पिछले वाले बेस के हिसाब से बांट चुके होंगे। तो इसमें हम ये वाला अज्यूम कर सकते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि एनआरवी के बेस पे बांटना है, प्लस फर्दर कॉस्ट ऑल्दो हुई नहीं है। क्वेश्चन अजम्पशन लेने को बोल रहा है कि फर्दर कॉस्ट आपकी नहीं हुई, लेकिन मैं ये अज्यूम कर लूंगा जब जॉइंट कॉस्ट बांटनी है कि फर्दर कॉस्ट हुई होगी और रेशो उसी के हिसाब से सेट करनी है आपको। समझ आ गया? तो इसमें पहले लेस कर दो आपकी माइनस फर्दर कॉस्ट, फिर सेलिंग प्राइस भी आपका चेंज होगा ऊपर। कितना है नए वाला? कितना है? 50 लाख हो गया। अगला कितना? 17। कितना हुआ? 5, 10, 12। कितना हुआ? अगला 2 लाख। ये वाला ठीक है। भी फर्दर कॉस्ट बताना पांचों की। इसकी तो है नहीं, इसकी कितनी है? 12, 50, 1, 50, 50, 1, 50। ये मेरी आ गई एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कितनी कितनी आ गई?
3750, 360, 2.5 लाख, 2 लाख, 13 लाख 50। अब आपकी ज्वाइंट कॉस्ट जो थी 41,37,000, उसको बांट दो इस रेशो में। $26,25,000। अगला $2,52,000। 1,75,000। 9 लाख। ठीक है भाई। अब जो आपका 2 पार्ट करने हैं आपको, ये मैंने ज्वाइंट कॉस्ट को बांट दिया। पहले के अंदर सेल प्राइस आपको लेना है, जो पहले भी कहा फर्दर कॉस्ट नहीं आएगी। सेल प्राइस पुराने वाला ले लो, फर्दर कॉस्ट आएगी नहीं। फिर जो सेल प्राइस आएगा उसमें से क्या लेस कर देना, ज्वाइंट कॉस्ट। और लास्ट में आपकी एक फिक्स कॉस्ट दी हुई है 473, टोटल प्रॉफिट निकाल के उसमें से 473 वो लेस कर देना। सेकंड वाले पार्ट में मेरी जो उसमें मेरे को कंसिडर करना है कि फर्दर प्रोसेसिंग हुई है, उसमें यही सेल आएगी, यही फर्दर कॉस्ट। ये एनआरवी आई, इसमें से ये लेस कर दो। नेट देख लो कितना आएगा, जो भी नेट आए उसका टोटल करके 473 उसमें से लेस कर देना, ये इसका प्रॉफिट आ गया। क्लियर है भी। और उसके बाद पार्ट ए और पार्ट बी में जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है उसको रिकमेंड कर देना कि मेरा कौन सा जो है ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, उसको मैं बनाना, प्रोसेस करना रिकमेंड करूँगा। बोलो भी, क्लियर है। आगे देखना, 59 निकालना। देखो भी, कहता कंपनी प्रोड्यूस करती है 2 जॉइंट प्रोडक्ट है पी क्यू 70-30 की रेशो में फ्रॉम बेसिक रॉ मटेरियल इन डिपार्टमेंट ए। इनपुट आउटपुट है 100-85 का, 100 इनपुट जाएगा, 85 आउटपुट आएगा। कहता प्रोडक्ट पी कैन बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ स्टेज और कैन बी फर्दर प्रोसेस बाय इन डिपार्टमेंट बी। इनपुट आउटपुट रेशो उसकी है 190। कहता डिपार्टमेंट बी में सिर्फ पी प्रोडक्ट बनता है ए आर बनाने के लिए, और सेलिंग प्राइस जो है पी क्यू और ए आर तीनों का दिया हुआ है। 8 लाख kg रॉ मटेरियल जाएगा, परचेज प्राइस 80 रुपये का है। डिपार्टमेंट ए और बी के आपको खर्चे दिए हुए हैं। नीचे कहता है कि सबसे पहले एक स्टेटमेंट बनाओ अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट की। इफ जॉइंट कॉस्ट आर अपॉर्चन इन द रेशो ऑफ एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। और सेकंड आप बताओ कि ए आर बनाना चाहिए या नहीं। तो मेरे 2 डिपार्टमेंट है, सबसे पहला डिपार्टमेंट ए, फिर डिपार्टमेंट बी। 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं पी और क्यू। पी को फर्दर प्रोसेस करता हूं मैं ए आर में। इनपुट डल रहा है 8 लाख kg 80 रुपए के रेट से। इनपुट आउटपुट रेशियो आपकी कितनी 185, यानी 8 लाख किलो गया तो यहाँ कितना आएगा, उसका 85% कितना आया 86 आ गया। अब ये पी और क्यू की रेशो में किस रेशो में बनते हैं, 70-30 की रेशो में। तो सबसे पहले तो आप करोगे 8 लाख का 85% आपने बनाया यानी 86, इसको 70-30 की रेशो में बांट दो पी क्यू में। कितना कितना आ गया 476 इसका, क्यू का
2,04,000। बोलो भी यहाँ तक समझ आया। उसके बाद जो डिपार्टमेंट बी है इसकी इनपुट आउटपुट रेशियो है 85%, नहीं इसकी आपके 90, तो 476 जाएगा तो 476 का 90% कितना आउटपुट आएगा? क्लियर है। पी बेचोगे तो ये 85 का बिकेगा, क्यू कितने का बिकेगा? 290 का, ए आर बिकता है 115 का। हो गया सारा डेटा क्लियर है भी। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि इतना मैं इनपुट डालूंगा, ये आउटपुट आएगी, ये 70-30 की रेशो में बनेगा, इसकी मर्जी है ये आगे बनाओगे या नहीं बनाओगे। सबसे पहले तो आपको क्या बांटनी है? ज्वाइंट कॉस्ट बांटनी है। डिपार्टमेंट देखो दो है, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। बी का खर्चा तो सारा किसी का है? पी का। पी आगे बनाओगे तो बी डिपार्टमेंट का खर्चा होगा, नहीं तो बी डिपार्टमेंट का कुछ भी खर्चा नहीं होगा। डिपार्टमेंट ए आपकी ज्वाइंट कॉस्ट बटेगी पी और क्यू के अंदर। 70-30 बना रहा था तो मैं 70-30 में बांट देता, लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि आपको किस रेशो में बांटना है? एनआरवी की रेशो में। तो एनआरवी की रेशो में बांटना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो आपके खर्चे बांटने क्या क्या है। मटेरियल है 35 रुपए का, लेबर है आपकी कितनी? 30 रुपए की, वेरिएबल ओवरहेड 45, फिक्स्ड ओवरहेड 40। सेलिंग एक्सपेंस आपको टोटलिटी में दिए हुए हैं, प्रोडक्ट पी के, क्यू के और ए आर के। सबसे पहले तो इनकी सेल लिख दो, सेल्स बताना। पी की और क्यू की 476 बिक रहे हैं 85 के, 2,04,000 उसके बिक रहे हैं 290 के। सेल कितनी आ गई? कितनी? ये कितनी आ रही है? $404.6। इसकी बता दो। 591.6 माइनस सेलिंग एक्सपेंस दिए हुए हैं, टोटलिटी में दिए हुए हैं वो भी आपको 2460 और 2160। कितना आ गया? 580, 380, 500। ठीक है, ये मेरा इन दोनों का आ गया कि इतनी इतनी। अगर मैं एआर को प्रोसेस नहीं करता, ठीक है, ध्यान से समझना, आपको ए डिपार्टमेंट का खर्चा बांटना है। मैं पहले अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं उसको आगे प्रोसेस नहीं कर रहा, तो प्रोसेस नहीं कर रहा तो इन दोनों की सेल्स थी, इतना इसका सेलिंग एक्सपेंस हुआ है, यानी इतना इन दोनों का क्या है? कॉमन एक्सपेंस। क्लियर है। 380 और 570 इनका यहाँ पे एनआरवी है, कॉन्ट्रीब्यूशन है दोनों का। अब इन दोनों का क्या है खर्चा देखना आपका, बांटना किसको, अपॉर्चनमेंट किसको करना है वो देखो, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या। एक तो आपकी 8,80,000 रुपए के हिसाब से ये था, ये कितना हो गया? 64 लाख, ये 640, 640 तो ये हो गया। और क्या खर्चा दिया हुआ है? 35, 30, 45, 40, कितना हो गया? 150। ये यहाँ की कन्वर्जन कॉस्ट होगी। कितना हो गया? 640 प्लस 150, 700। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं उसकी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करता, तो नहीं करता तो 790 सारा इन दोनों की एनआरवी में चला जाएगा। ये दोनों की एनआरवी होगी, ये सेल्स माइनस ये एक तरह से फर्दर कॉस्ट ही है, क्योंकि बेचोगे तो ये खर्चा होगा, नहीं बेच रहे तो ये खर्चा नहीं हो रहा। मान लो मैं पी को ना बेच के एआर बनाता हूँ तो ये खर्चा नहीं होगा, फिर एआर का खर्चा होगा, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस तभी है जब आप उसको बेचते हो। तो बांटना इसको 790 को बांटो 380 और 570 की रेशो में, 38:57। पहले का, दूसरे का 474, ये आपका आ गया। बताओ अभी पहला पार्ट हो गया। हाँ, एनआरवी का क्या मतलब होता है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सेल्स माइनस आपके खर्चे, सेल्स माइनस खर्चे।
खर्चे आपके फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी हो सकता है, सेलिंग एक्सपेंस भी एक तरह का मेरा एडिशनल खर्चा है। अगर मेरे को पी बेचना है तो ये खर्चा होगा, क्यू बेचना है तो ये खर्चा होगा, एक तरह से ये भी मेरा एडिशनल खर्चा है। आपकी अजम्पशन देखो, पहला कहता एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मतलब यहां पे एनआरवी लेनी है, एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, नहीं तो मैं उसको यहां तक लेके आता। स्प्लिट ऑफ पॉइंट यानी पी क्यू अगर बेचूं तो इसकी एनआरवी क्या होगी? उसमें आपके सेलिंग एक्सपेंस नहीं थे ना, यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस से एनआरवी निकाली जा सकती है, नहीं तो मैं इसी को एनआरवी थोड़ा बोल सकता हूँ सेल्स को। जब आपके पास आगे के डेटा है, जब ये चीज़ है तो इसको एनआरवी बोलूंगा, लेकिन यहाँ एक तरह से आप देखो तीन चीज़ें हो रही है। पी बेचना है, इतना खर्चा करो पी बिक जाएगा, इतना करो क्यू बिक जाएगा, और एआर को बेचना है तो 16.80 का प्लस का 64 का, वो दो खर्चे एआर को बेचने में होंगे। सेलिंग एक्सपेंस भी हो रहा है प्लस 64 का एक खर्चा हो रहा है, वो दो खर्चे करो आपका एआर बिक जाएगा। तो एक तरह से ये भी मेरी फर्दर कॉस्ट ही तो है। क्लियर है? करना इसको कितना आ रहा है आपका? अब इसने क्या पूछा है कि ए बनाए या बी बनाए, पी या ए आर ना, तो प्रॉफिटेबल देखो कौन सा आ रहा है। ए आर बनाना चाहिए या नहीं, देखो भी अब आपको निकालना है कि ए आर बनाना चाहिए या नहीं। पहले इसके बिना प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद ए आर बनाऊंगा तो मेरा सेलिंग एक्सपेंस कितने हैं? 1680 का वो खर्चा है, 64 का ये खर्चा है, ठीक है। ए आर की बना लो स्टेटमेंट, ए आर की सेल्स बताना 64 लाख माइनस, अब ए आर का सेलिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ है? 16.8। एक इसका 64 का अलग खर्चा दिया हुआ, वो तो पूरा पूरा डिपार्टमेंट इसी का है, बी डिपार्टमेंट, वो भी इसमें बटेगा। कितना आ गया? सेल आपकी 64 लाख आएगी, 115 रुपये का है, 428 400 115 रुपये का, ज़्यादा है 492.66, ठीक है। अब इसका निकालना कितनी आ रही है एनआरवी? कितनी आ रही है? 345.2, ठीक है। अब ये 345.2 यहाँ तक आ गई, उसकी एनआरवी आ गई एक तरह से। उसमें से मैंने इतना खर्चा कितना बचा इसका? 316 क्या कर रही थी? 411.86 माइनस कर दो इसमें से 316, कितना आ गया? 95.86। ये है जब मैं ए आर बनाता हूँ। तो अगर ए आर नहीं बनाता, मैं बनाता हूँ पी। पी की सेल्स कितनी है? ये वाली 404.6, ये 116.8 की जगह वहाँ 24.6 का खर्चा। बी डिपार्टमेंट का कोई खर्चा है नहीं। कितना आ गया एनआरवी? 380। 380 में से 316 उसका लेस कर दो, कितना आया? कौन सा बढ़िया? ये वाला। क्लियर है अभी? अगला देखना आपका 60। क्वेश्चन देखना 60 भी। देखो 60 में कहता है JKL लिमिटेड प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट J एंड K टुगेदर बाय प्रोडक्ट L। दो प्रोडक्ट J और K बनाती है, एक बाय प्रोडक्ट L आता है। एक ही रॉ मटेरियल है,
जे बिकता है 55 रुपये का पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे, के बिकता है 77 का फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद, एल ऐसे बिक जाता है 19 रुपये 25 पैसे का। प्रोसेस 1 जो मॉनिटर की जाती है केमिस्ट है, हु प्लान द आउटपुट 1000 kg एज फॉलो, 500, 350, 100 और 50 kg वेस्ट आएगा। टॉक्सिस वेस्ट जो है वो डिस्पोज ऑफ होगा, उसको डिस्पोज ऑफ करने का खर्चा है कितना, 16.5 रुपये, और प्रोसेस के एंड पे होता है वो खर्चा। प्रोसेस 2 उसको फर्दर प्रोसेस करती है जिसका खर्चा अलग है, तो वो सारा का सारा के पे जाएगा खर्चा। प्रोसेस 1 का नीचे आपको डेटा दिया हुआ है, आउटपुट दी हुई है, ठीक है, वो एक्चुअल आउटपुट दी हुई है कितनी कितनी आई, वो हमारी एक्सपेक्टेड थी कि 1000 पे कितना कितना आएगा। और प्रोसेस 2 में आपका ओपनिंग WIP कुछ था नहीं, के डला 14,400 और आउटपुट आई 13,200, क्लोजिंग WIP थोड़ा सा बच गया। सबसे पहले क्या बनाना है, प्रोसेस 1 अकाउंट, फाइनल सेल्स वैल्यू मेथड, प्री सेपरेशन कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट। सबसे पहले आपको बनाना है प्रोसेस 1 अकाउंट। बोलते जो भी इनपुट कितना डाला है, 1000 तो आपका बेस था कि 1000 डालूंगा तो मेरा 500, 350, 100 और 50 आएगा। 1000 की बाइफर्केशन दी हुई है वो आपको। डला कितना है, 40,000 डला है, 6,60,000 का इनपुट, 40,000 डला है, 660 का रेट बताना। कितना, और क्या क्या खर्चे डले हैं, लेबर कितनी है, 440, और वेरिएबल ओवरहेड कितना है, अगला कितना है, 260, और कुछ अभी बस यही है। अब इससे मेरी 4 चीज़ें बननी थी, जे, के, एल और वेस्ट, ठीक है। देखो सबसे पहले तो बाय नॉर्मल लॉस, जो वेस्ट है टॉक्सिक वेस्ट मेरा क्या है, नॉर्मल लॉस। 1000 kg पे कितना आना चाहिए था, 50 kg, यानी कितना परसेंट हो गया, 5%। ये उसने बोला था, कहता 1000 में 50 आएगा, यानी 5% आएगा, तो 40,000 में कितना होना था, 2000, वही सेम 5% लगाऊंगा मैं तो 2000। लेकिन इसको बेच के कुछ मिला नहीं है, बल्कि इसको बेचने में क्या हुआ है, खर्चा हुआ है। खर्चा हुआ तो इधर डाल दूं, तो 2 वेस्ट एक्सपेंस, कितना खर्चा हो गया, क्या रेट दिया आपका, 16.5 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, ठीक है, 2000 इंटू 16.5 के हिसाब से। अब प्रोडक्ट आपके क्या क्या बने हैं, बाकी बचा हुआ अब नॉर्मल में देखना एक्चुअल लॉस कितना है, 2400 kg, तो बाय अब नॉर्मल लॉस कितना आ गया, 400, रेट अभी देख लेंगे जो फाइनल वाला होगा। उसके बाद और क्या कहता है, और क्या किया है, एक तो प्रोडक्ट बनाया आपने जे, एक बनाया के, और एक एल बनाया। एल आपका क्या है, बाय प्रोडक्ट, ठीक है, बाय प्रोडक्ट है तो उसका एक्सपेंस प्रोसेस में से क्या कर दूं, लेस कर दूं, बाय एल बाय प्रोडक्ट कितना बना है, 4000 बना है। ये कितने का बिकता है, 19.25 करना, मल्टीप्लाई कितना आ गया, 77,000। तो ये मेरा खर्चे में से लेस हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, थोड़ी सी वैल्यू है, उसमें से आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। अब आपके जो 2 प्रोडक्ट बन गए मेन, बाय प्रोसेस 2 में एक जा रहा है, प्रोसेस 2 में कौन सा जा रहा है, कौन से वाला है, के तो जाएगा प्रोसेस 2 में, और FG में सीधा कौन सा भेज दूंगा मैं, जे। बात क्लियर है। अब जो भी इसका खर्चा आएगा वो 3 जगह जाएगा, यहाँ, यहाँ और यहाँ। रेट निकाल दो पहले, यूनिट्स बताना इसके के और जे के कितने कितने हैं, 19,200 और
चेक करना टोटल टैली हो गया क्वांटिटी का 40,000 हो गया। क्लियर है? अब रेट निकाल दो, सारे खर्चे ऐड कर दो माइनस आपके 2000 यूनिट्स कर देना और वो 77,000 लेस कर देना। इन सबको जोड़ दो, ये लेस कर दो, यूनिट्स 40 लेके ये लेस कर दो। ₹44 का रेट है। यहाँ भी 44, यहाँ भी 44, यहाँ भी 44 करना मल्टीप्लाई 17,600 कितना बनता है? क्या हो जाएगी? काम था लास्ट में। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ यूजिंग द फाइनल सेल्स वैल्यू मेथड ऑफ एट्रीब्यूट द प्री सेपरेशन जॉइंट कॉस्ट। हाँ, प्री सेपरेशन जॉइंट कॉस्ट आपकी है टू जॉइंट प्रोडक्ट, फाइनल सेल्स वैल्यू मेथड। ठीक है, इस रेशो में नहीं जाएगी आपकी, फाइनल सेल्स में जाएगी। फाइनल सेल्स आपकी अभी निकालते हैं। फाइनल सेल्स निकाल लो। जे की तो आपकी बताइए, जे के कितने हैं? 19,200 कितने का बिक रहा है फाइनल सेल्स? जे कितने का बिकता है? 55 का। और के फाइनल बन के K2 बनेगा। K2 के यूनिट्स कितने हैं? यूनिट सेम ही रहते हैं, बदलेगा कुछ? 70 रुपये का है। 14,400 14,400 इनपुट जाएगा इतना, क्लोजिंग बच गया ना, आएगा तो वो भी इसी में। आपके यहाँ पे तो यूनिट 14,400 ही डल रहे हैं ना, वो तो क्लोजिंग बच जाएगा आपका प्रोसेस का, यूनिट्स तो यही लोगे। कितनी आ गई सेल्स? 10,56 और दूसरी 11,08,000। इन दोनों के यूनिट करके 44 कर दो मल्टीप्लाई, वो इन दोनों का टोटल आ जाएगा। उस टोटल को इस रेशो में बांट देना। फिर 14,400 प्लस 19,200 मल्टीप्लाई 44, वो इन दोनों का खर्चा आ जाएगा जो इन दोनों में बटना चाहिए था, लेकिन बटेगा इस रेशो में अब, क्योंकि उसने कह रखा है आपकी फाइनल सेल्स की रेशो में जाएगा। कितना आ रहा है करना? 14,400 प्लस 19,200 मल्टीप्लाई 44, ये तो खर्चा बांटना है। 10,56 और 11,08.8 की रेशो में आएगा। कितना पहले का? 7,21,171। दूसरा 7,57,229। करना भी जल्दी से नोट। अगला पार्ट देखना भी हो गया नोट। हो गया भी। सेकंड पार्ट आपका कहता है टॉक्सिक वेस्ट अकाउंट। वेस्ट अकाउंट बना लोगे, ठीक है। टॉक्सिक वेस्ट में क्या आ जाएगा? यहाँ से ये चला जाएगा एज इट इज़, वो टू कैश में आपका पैसा आ जाएगा, बाय कैश कर दोगे, नहीं पैसा जाएगा टू कैश कर दोगे, ठीक है। टॉक्सिक वेस्ट अकाउंट में क्या बनेगा?
प्रोसेस 1 2 को टॉक्सिक था, तो बाय प्रोसेस 1 33,000 और ये पैसा चला गया 33,000, ये आपका वेस्ट अकाउंट बन जाएगा। क्लियर है। थर्ड पार्ट, एडवाइस करो मैनेजमेंट ऑफ JKL लिमिटेड वेदर और नॉट ऑन प्योरली फाइनेंशियल ग्राउंड्स इट शुड कंटिन्यू द प्रोसेस K into K2 और नो। कहता K को K2 में कन्वर्ट करना चाहिए या कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। अगर K जो आपका है वो 47 रुपये 30 पैसे का बिक सकता है पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे। क्या प्रोसेस 2 अकाउंट पूछा हुआ है? अच्छा, एंड प्रोसेस 2 अकाउंट एक बार और देख लो, इसको हटा दो। प्रोसेस 2 अकाउंट बताओ भी, प्रोसेस 1 से कितना आया है? 2 प्रोसेस 1। के प्रोडक्ट आया सिर्फ, बताना क्या डिटेल थी के की? चौदह 400 यूनिट्स आए थे, क्या डिटेल थी बताना? 14,400 75,221 क्या रेट हो गया? कितना? 52 ठीक है। और प्रोसेस 2 में क्या दिया हुआ है? ओपनिंग WIP कुछ है नहीं, 13,200 और क्लोजिंग है आपका बाय। FG में कितना गया है? 13,200 बाय क्लोजिंग WIP आपका कितना है? अब देखो क्लोजिंग WIP दे दिया तो वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और वो सारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, जब आपका ओपनिंग क्लोजिंग होता था हम वो सारा बना के आते थे। परसेंटेज देखो कितनी कितनी है? 50% कन्वर्टेड एंड कन्वर्जन कॉस्ट है आपकी। ठीक है, कन्वर्टेड एंड कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है आपकी? 50%, मतलब टोटल दिया हुआ है सारा 50%। नीचे बना दो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इनपुट, पर्टिकुलर्स, आउटपुट, कितने तरह के बताओ? करंट प्रोसेस का तो पूरा 50 बता दिया और एक पीछे से आ रहा है, प्रोसेस 1 वाला आया होगा और प्रोसेस 2 वाला खुद का है। इनपुट कितने डाले थे? 14,400। आउटपुट कितनी निकली? 13,200। इस पे तो आ गया 100%। ठीक है, यहाँ एक एक कॉलम और बना लो। 100% 13,200, 100% 13,200, 1200 WIP में बच गए। तो प्रोसेस 1 का काम तो पूरा हो गया है पीछे से। 100% 1200। मेरी इस प्रोसेस का कितना हुआ है? 50 था 55 था? 50 कितना हो गया? 600। ये टोटल कर दो, 14,800 और 13,800। बोलो भी, यहाँ तक बात समझ आई? उसके बाद हम निकालेंगे अगला कौन सा आपका कॉस्ट पर यूनिट। खर्चा देखो कितना कितना है। प्रोसेस 2 का खर्चा कहाँ दिया हुआ आपको? प्रोसेस 2 का खर्चा बस एक फिक्स कॉस्ट है, एक वेरिएबल है, ये दो ही है। 264 की आपकी फिक्स कॉस्ट है और 16.5 रुपये की आपकी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। इसको बांटो। आपके दो खर्चे हो गए। एक तो प्रोसेस 1 से आया था खर्चा, कितना आया था? ये 757,221। एक प्रोसेस 2 का खर्चा हो गया। सेकेंड नंबर ऑफ यूनिट्स, इसके कितने आपके? 14,800 डिवाइड बाय, हाँ अच्छा 14,400, हाँ ये 14,400 है ना आपका, डिवाइड बाय 14,400, ये आ गया 52.58 का। ये मेरा खर्चा था 14,400 पे डिवाइड किया 52.58 का आ गया। प्रोसेस 1 का खर्चा डिवाइड बाय 14,400। प्रोसेस 2 का खर्चा कौन कौन सा दिया हुआ है देखो।
एक तो है 264, एक 16.5 रुपये, 16.5 सीधा ही ऐड कर दूंगा। 264 को डिवाइड करो 13,800 पे 16.5 सीधा ऐड कर दो, कितना आ गया इसको डिवाइड करके 19 पॉइंट और 16.5 अलग है, कितना हो गया 63। क्लियर अभी? ठीक है, ये आपका 264 का खर्चा था, 13,800 में बांट दिया, 19 13 16.5 एज इट इज दिया हुआ, कितना हो गया 35 63 का। और क्या कहता है आपको क्वेश्चन? अब फाइनल निकालना है, यहाँ आप निकालनी है आपने FG 13,200 की। FG पे तो 52-58 का रेट आ गया और क्लोजिंग WIP पे आपका करना कैलकुलेट, ये वैल्यू निकाल लो सीधा, मतलब वैल्यू निकालना अलग से, स्टेटमेंट जो हम थर्ड बनाते थे, ये वाला हटा दूं? तीसरी स्टेटमेंट आप बनाते थे, एक FG की वैल्यू, एक क्लोजिंग WIP की वैल्यू। बताओ अभी FG में कितने यूनिट्स हैं? 13,200 और इसमें कितने हैं 1200। 13,200 पे क्या क्या काम हुआ है? प्रोसेस 1 का भी हुआ है और प्रोसेस 2 का भी हुआ है, दोनों हुए हैं। तो प्रोसेस 1 का आपका खर्चा कितना हो गया 52.58 और 13,200, या टोटल कर दो इसका, टोटल कितना आ रहा है 52-58 और 35-63, 88.21। तो फाइनल पे तो आपका 88.21 की रेट से हुआ है। क्लोजिंग WIP पे 52-58, यहां पे यूनिट्स कितने थे 600 थे ना, 50% करके आए थे, इस पे 35-63, ये वैल्यू आपकी यहाँ आ जाएगी, ये टोटल की वैल्यू आपकी करना जल्दी मल्टीप्लाई, दोनों वैल्यू बताओ FG की भी और क्लोजिंग की भी। रिकॉल हो रहा है ना, ये आपका पिछला ही टॉपिक चल रहा है जो स्टार्टिंग का चैप्टर का, कुछ नया नहीं है। वैल्यू बता दो जल्दी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, और ये वाली इसकी 11,03,72, नीचे वाला 844, क्लियर अभी? आगे देखना आपका थर्ड पॉइंट क्या कहता है। कहता है के बनाए या नहीं अगर आपका 47 रुपये 30 पैसे पे बिकता है तो, और 60% जो फिक्स कॉस्ट है वो अवॉइड हो सकती है अगर हम के नहीं बनाते तो। अगर आप के नहीं बनाओगे तो आपकी 60% फिक्स कॉस्ट क्या हो सकती है, अवॉइड हो सकती है, 40% खर्चा फिर भी होगा। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ। देखो भी के अगर आप बनाते हो आपका कितने का बिकेगा, के बनाओगे कितने का बिकेगा K2। अभी शुरू में किया था, रेट लिया था कितना था 77 का। ठीक है, अगर आप इसको अभी बेच दो सेल एट स्प्लिट ऑफ तो कितने का बिक रहा है 47.3। कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट देके जा रहा है 29.7। कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी हो रहा है, फर्दर कॉस्ट दो रही है, एक वेरिएबल और एक फिक्स। वेरिएबल तो 16.5 रुपए है, फिक्स क्या कह रहा है कि कितने % अवॉइडेड है 60 होएगी या 60 अवॉइडेड है, 60 अवॉइड हो सकती है। मतलब इतना आपको बचेगा कितने यूनिट्स पे, नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको 16.5 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा प्लस 60% कॉस्ट आपकी अवॉइडेड है, वो भी आपको करनी पड़ेगी। तो 264 का 60% कितना हो गया
264 का 264 ही था ना, हाँ 60% करना, कितना आ रहा है? 1,58,400। ठीक है, अब क्वेश्चन समझो ध्यान से क्या मांग रहा है। कहता है एडवाइज द मैनेजमेंट ऑफ JKL लिमिटेड वेदर और नॉट और प्योरली फाइनेंशियल ग्राउंड कि के को K2 में कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये दो आपकी चीज़ें हैं। मैंने कहा K2 मेरा 77 का बिकेगा, इतने का तो अभी भी बिक रहा है, क्लियर है? तो कितना फालतू देके जाएगा? 29 रुपये 70 पैसे। कितने बिकते हैं K2 के? कितने बिके हैं? 13,200 बिके हैं। तो इतना फायदा हुआ होगा एक्स्ट्रा, लेकिन 13,200 पे 16.5 रुपये के हिसाब से खर्चा भी हुआ और 1,58,400 का ये खर्चा भी है जो कि अवॉइड हो सकता था। तो दोनों को कंपेयर कर लो, फायदा है या नहीं है। ये जो आपकी कॉस्ट आएगी उसमें से ये दोनों क्या कर दो? लेस। अब भी कुछ बच जाए तो फिर कन्वर्ट करना चाहिए, नहीं बच रहा तो कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। क्लियर है? कितना आ रहा है बताना, ये कितना आएगा? 3,90,040। इसमें से ये दोनों लेस कर दो, 1,58,400 और ये नेट कितना आएगा वो देख लो। बच जाता है तो प्रॉफिट है, नहीं बच रहा तो नहीं करेंगे फिर। कितना आ रहा है अभी? पॉजिटिव 15,804। तो आप मैनेजमेंट को एडवाइस करोगे कि अगर मेरे 13,200 यूनिट्स बिकते हैं तो भी मेरा 15,840 का प्रॉफिट है। अब 13,200 से ज़्यादा बिकेंगे तो बढ़िया प्रॉफिट है, इससे कम बिकेंगे तो एक लेवल तक प्रॉफिट रहेगा, उसके बाद क्या जाएगा? लॉस। तो हमने 13,200 के ऊपर हमारा डिसीजन दे दिया जो करंट यूनिट्स थे। बात क्लियर है कि इतने का मेरा एक्स्ट्रा बिकेगा, इतने का मेरा वैसे भी बिक जाता, तो इतने का मेरे को फायदा था, ये दो खर्चे होंगे, नेट मेरे को 15,840 बच रहा है अभी। क्लियर है? तो अगर आपकी सेल 13,200 की है तो आपको स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद प्रोसेस करके ही बेचना चाहिए। क्लियर है? और एक इसका ब्रेक इवन निकाल के दिखा दो। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बताना, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 264 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 29.7 माइनस 16.5। ये नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आ गए बताना। बीस 264 से डिवाइड कर दो ना उसको। ठीक है, तो मतलब 20,000 आएगा। 15 में तो तुम्हारा प्रॉफिट था। अच्छा सॉरी 1,58,400, ये 15 से नीचे आएगा। मतलब अगर कंपनी की सेल 12,000 यूनिट्स है तो चाहे वो प्रोसेस करे या ना करे बराबर पड़ेगा। 12,000 से कम है तो प्रोसेस मत करो, 12,000 से ज़्यादा है तो प्रोसेस करो, क्योंकि आप प्रोसेस करोगे तो इतना खर्चा एक्स्ट्रा होगा और उसको रिकवर करने के लिए 12,000 यूनिट बेचने ज़रूरी है। इसलिए मेरे 13,200 पे प्रॉफिट आ रहा था, 12 से ऊपर पे आपका प्रॉफिट आएगा। क्लियर है भी क्वेश्चन? क्लियर है। लास्ट 61 किसका डाउट था? कोई पर्टिकुलर डाउट या पूरा क्वेश्चन में है? रीड करा दूं? और किसी का डाउट है 61? एक बार रीड करा दूं, ट्राई कर लेना, हो जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर कल कर लेंगे। रीडिंग देख लो इसकी। 61 आपका लास्ट क्वेश्चन कहता है केमिकल कंपनी कैरी ऑन प्रोडक्शन प्रोसेस इन 2 प्रोसेस। पहली में मटेरियल पास ऑन होगा प्रोसेस ए से, जब प्रोडक्ट ए बन जाएगा
मटेरियल 2 लाख केजी इनपुट गया, ओपनिंग WIP आपका दिया हुआ है 150, 160 कंप्लीट हो गए, क्लोजिंग WIP बच गया आपका 30,000। मटेरियल इनपुट का खर्चा दिया हुआ है, प्रोसेसिंग कॉस्ट दी हुई है, ओपनिंग WIP का कॉस्ट दिया हुआ है। नॉर्मल लॉस कहता है आपका 20% होता है, कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, और जो ए बनेगा वो 1 रुपये 60 पैसे का बिक जाएगा, या फिर इसको प्रोसेस 2 में डालो तब वो 2 का बिकेगा। फर्दर मटेरियल ऐड किया जाता है प्रोसेस 2 में, उसका भी खर्चा है। कहता 160 केजी जो आया था पीछे से, 40,000 तो प्रोडक्ट ए बेच दिया और 120 कहाँ डाला प्रोसेस 2 में, मतलब प्रोसेस 1 से 160 आया था, 40,000 तो वहीं बेच दिया और 120 कहाँ डाल दिया प्रोसेस 2 में। प्रोसेस 2 में फैसिलिटी है कि वो 160 पूरे को हैंडल कर सकता है अगर ज़रूरत हो, मतलब आपको 40 बेचने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा का पूरा 160 भी प्रोसेस 2 में डालो वो हैंडल कर लेगा। मंथली कॉस्ट दी हुई है मटेरियल की भी, अगर 120 पे करता हूँ तो क्या खर्चा है और 160 पे करता हूँ तो क्या खर्चा है। तो आपकी 2 कॉस्ट दी हुई है, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट करके आप निकाल सकते हो कि वेरिएबल है या फिक्स कितना है, कर सकते हो। जब 2 लेवल पे आपको दिया हुआ है तो चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। कहता रिक्वायर्ड क्या है, सबसे पहले तो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड लगाना है, ठीक है, क्योंकि आपका ओपनिंग भी दिया हुआ है क्लोजिंग भी दिया हुआ है, तो मेथड कौन सा लगाने बोला है, वेटेड एवरेज। ओपनिंग में देखो कितने थे, 2 लाख नए डाले, 40,000 ओपनिंग थे, टोटल कितना हो गया 240 टोटल हो गया, बना कितना है 160 और 30 यानी 190, तो 240 में से 190 गया, कितने का नुकसान 50,000 का नुकसान है। 50,000 में से नॉर्मल लॉस कितना है 20% होता है करंट मटेरियल का, करंट मटेरियल यानी 2 लाख, 2 लाख का 20% कितना हो गया 40, तो 10,000 का बचा हुआ क्या है अब नॉर्मल लॉस। पहली स्टेटमेंट बन जाएगी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। उसके बाद आपको खर्चे दिए हुए हैं वो आपको बांटने हैं। क्वेश्चन 2 पार्ट में करके दिखाना है, पहला कि मैं पूरे 120 कन्वर्ट कर रहा हूँ, दूसरा मैं कितने कन्वर्ट कर रहा हूँ 160 कन्वर्ट कर रहा हूँ। दोनों में आपकी कॉस्ट लगाएगी, वेरिएबल अलग और फिक्स्ड अलग। क्वेश्चन क्लियर हो गया, एक बार ट्राई कर लेना, नहीं होता तो कल ये करके आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे।